हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं एक जर्मन बेस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो है लेट्स मेक हार्ट अटैक अ हिस्ट्री। बहुत सारी किताबें अब डॉक्टर्स लिख चुके हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल मिथ, कोलेस्ट्रॉल लाई, कि क्यों कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आपको बहुत जल्दी दे दी जाती है, और अगर आप कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हो, इसको छुड़ाना कैसे है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ये आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान दे रही है। वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, मतलब HDL और LDL, जिसको हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये आपका शरीर, आपका लिवर बनाता है। और जब शरीर कोई चीज़ बनाता है, इसका मतलब वो बैड कैसे हो सकता है? वो सिर्फ अपना काम करते हैं शरीर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जो HDL कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम कैरियर कहते हैं, इसको हम ट्रक की तरह देखते हैं, और LDL को हम रिपेयर कोलेस्ट्रॉल की तरफ देखते हैं। जब आपके हार्ट की आर्टरीज के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होती है, मैं अभी बताती हूँ किन कारण इन्फ्लेमेशन होती है। HDL लेके आता है LDL को। LDL सिर्फ पाइप में हुए छेद पे सिर्फ ग्लू लगा रहा है, और क्योंकि ये लो डेंसिटी है, ये आपकी आर्ट्रियल वॉल के साथ अंदर की तरफ होता है, और क्योंकि ये हाई डेंसिटी है, ये बाहर की तरफ होता है। कैरियर इस रिपेयर मटेरियल को लेके आता है। और अगर हम ये कहते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल को रोक देना चाहिए क्योंकि वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि हम ये कह रहे हैं कि आग लगी है, फायर ब्रिगेड को रोक दो। नहीं, ये देखो आग क्यों लग रही है। जब आप किसी इंसान को कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देते हो, उसकी पूरी बॉडी सफर करती है, सबसे ज्यादा उसका ब्रेन सफर करता है। ब्रेन क्या है? एक फैट का टुकड़ा है। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो 50% फैट से बने हुए हैं, बट जो आपका ब्रेन है वो 70% फैट से बना हुआ है। किसी को कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे डाल के देखो, 5 महीने के अंदर उनकी 30% मेमोरी जा चुकी होगी। उनको उस मेडिसिन से वीन ऑफ कर दो, उनकी मेमोरी वापस आ जाएगी। तो क्या चीज है जो यहाँ पे छेद कर रही है? नंबर 1, केमिकल्स। केमिकल्स क्या है? नया फर्नीचर लेके आ रहे हो, उससे केमिकल्स इनहेल कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर के अंदर जा रहे हो, पता नहीं कितने तरीके के स्प्रेज हैं, उनको इनहेल कर रहे हो, तो केमिकल्स। नंबर 2, मर्करी। मर्करी क्या है? दांतों के अंदर डॉक्टर पूछता है ना, काली फिलिंग करनी है, सस्ती वाली कि महंगी वाली, दैट इज कॉजिंग आर्टेरियल इन्फ्लेमेशन। नंबर 3, मोल्ड्स। मोल्ड्स का मतलब आपके घर के अंदर सलाबा है, आप सलाबे के अंदर रहते हो, दैट इज न्यूरोटॉक्सिन। ये मोल्ड्स बहुत गंदे होते हैं। सलाबा न्यूरोटॉक्सिन क्यों कहते हैं? ये आपके ब्रेन पे जाके आपको गुस्सा दिलाते हैं। कहते हैं इंसान बहुत गुस्से वाला है, क्या पता वो एक मोल्डी बिल्डिंग के अंदर रहता हो। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं मोल्ड्स के लिए कि आप उनको एक घर के अंदर लेके जाओ जो कि मोल्डी है, जहाँ पे सलाबा है, एंड उनके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, उनको कहीं ना कहीं खुजली शुरू हो जाती है। एंड नंबर 4, आपका हार्ट इसलिए वीक होता है क्योंकि आपकी काफ मसल्स वीक हैं। मैंने पूरा ये वीडियो किया है, ये वीडियो जरूर देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे वेरिकोस वेन्स होना या आपके काफ मसल्स वीक होना वो एक निशानी है कि आपका हार्ट वीक हो रहा है। अब मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्यों आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, क्यों आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ये आपकी आर्टरियल वॉल है, और उन 4 फैक्टर्स के कारण यहाँ पे आपका LDL जमने लग गया है, HDL उसको लेके आया है। बट उसका एक और सबसे बड़ा कारण है, वो है हाई कार्ब डाइट, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, और जब आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे स्टिक होके वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ पे जमने लगते हैं। अगर वो बाय चांस आपकी जो मेन आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से जाती है दिमाग की तरफ, उस पे आ जाता है एक, तो आपको उसी टाइम ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। इसीलिए चाहे हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वेट गेन की प्रॉब्लम हो, मैं लोगों को कहती हूँ लो कार्ब डाइट खाओ। लो कार्ब डाइट क्या होती है? मेरी वेबसाइट पे जाओ, कोई भी डाइट प्लान डाउनलोड कर लो, नहीं तो मेरी कंपनी में फोन लगा दो, उनको बोलो हमें फ्री में समझा दो लो कार्ब डाइट कैसी होती है। ये इतनी पावरफुल डाइट है, हमें इसी तरीके से खाना चाहिए कि मैंने इसको कंप्लीटली फ्री किया हुआ है, और जो लोग आपको समझाएंगे, डाइटिशियंस, मेरे एक्सपर्ट्स, वो लोग भी आपसे कोई कंसल्टेशन फी नहीं लेंगे। जब आप कार्ब्स खाते हो, फॉर एग्जाम्पल रोटी चावल खाते हो, आपकी बॉडी आपको क्विक एनर्जी देती है। आपने 1 कटोरी चावल खाई, आपको क्विक एनर्जी आ गई, उसके साथ आपने रोटी भी खा ली, 1 रोटी, अब क्या हो गया? एक्सेस कार्ब्स हो गए। वो एक्सेस कार्ब्स आपके मसल और आपके लिवर में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर आ जाते हैं। उसके साथ आपने आलू की सब्जी भी खा ली, और कार्ब्स आ गए। तो ये जो और एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं, ये आपके ब्लड में फ्लोट करते हैं, एंड यहाँ के प्रोटीन्स पे चिपक के इनको और टाइट करते हैं।
तो क्या डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि आप लो कार्ब डाइट खाओ, डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि आपको डिटॉक्स करो इन केमिकल्स को। डिटॉक्स का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? एक्सरसाइज करो, स्वेट करो, क्योंकि स्वेट में कचरा निकलता है। आपके डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए स्मोकिंग क्विट करो, स्मोकिंग इज द बिगेस्ट केमिकल फैक्टर। और अपने लिवर को सपोर्ट करो ताकि वो डिटॉक्स कर सके, यूजिंग आवर लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट या फिर ग्रीन शॉट्स, व्हीट ग्रास, स्पिरुलिना, ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आपका लिवर डिटॉक्स होगा। और मिल्क थिसल से न्यू लिवर सेल्स बनेंगे। आपको ब्लड प्रेशर में क्या कहा जाता है? कम नमक खाओ, वो भी एक मिथ है। हाँ, कम नमक खाना चाहिए, बट उससे पहले कुछ और एडवाइस आनी चाहिए। क्या? ये आपका सेल है, ठीक है, आपका पूरा शरीर क्या है? सेल से बना हुआ है। इन सेल के बाहर आपके सोडियम पोटेशियम गेट्स होते हैं, ये इस तरीके से खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अंदर के का मतलब है पोटेशियम, अंदर पोटेशियम होना चाहिए, बाहर सोडियम होना चाहिए। बट जब हम नमक खाते हैं विच इज सोडियम क्लोराइड, आपके सी सॉल्ट के अंदर 72 मिनरल्स होते हैं, बट जैसे उसको इवेपोरेट करके वाइट ब्लीच किया जाता है वो नमक गैस, तो सोडियम बढ़ने लगता है, पोटेशियम डाउन जाने लगता है। पोटेशियम हमें डाइट से बहुत ज्यादा लेना चाहिए, 6-7 कटोरी सब्जी खानी चाहिए। सो पोटेशियम और सोडियम का रेशियो बिगड़ने लगता है, तो क्या करता है? ये सोडियम यहाँ ज्यादा होना चाहिए, ये इन गेट्स के थ्रू आपके सेल के अंदर जाने लगता है, तो आपका सेल वाटर रिटेन करने लगता है, आपकी बॉडी फुली लगती है। हमारे घर पे जो मेरी हेल्पर आती हैं, वो कितनी भी डाइटिंग कर ले, वो पूरा दिन खाना ना खाए, वो हमेशा मुझसे बहुत मोटी दिखती हैं। मैं उनको हमेशा कहती हूँ दिस इज वाटर रिटेंशन। तो कहती है मैं क्या करूँ कुछ दिन तक? मैं कहती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, ज्यादा सब्जियां खाओ, बार बार यूरिन आएगा, ये वाटर बाहर निकलेगा, आप पतले दिखोगे। मैंने एक्चुअली उनको हेल्प किया था 4 दिन के अंदर एक साइज छोटा होने में, L से M आने में, जस्ट यूजिंग दिस टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालयन सॉल्ट, दूसरी स्ट्रैटेजी पोटेशियम बढ़ाओ, एंड तीसरी स्ट्रैटेजी अगर आपके ब्लड प्रेशर अप डाउन जा रहा है, यूज हॉटनबेरी 700 mg 800 mg का एक्सट्रैक्ट ले लो। पर मैं ऑलरेडी इस बेरी के पाउडर के ऊपर काम कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो मैं इसको इंडिया में लॉन्च करूँ, प्लीज लेट मी नो। उसके अलावा अपने खून को पतला रखो। कैसे पतला रखते हो? ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन से। आप कहोगे पलक तू जितनी भी बातें करिए मैं क्यों तेरी ये बातें सुनूं? आप गूगल के ऊपर सर्च करो कोलेस्ट्रॉल लाई, कोलेस्ट्रॉल मिथ, उन बुक्स को डाउनलोड करो, पढ़ो। या फिर अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर उशे पाइन्स की, वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, एंड मैंने उनकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च पढ़ी है। वो बेसिकली एक इंसान को वापस लेके आते हैं, कैसे धीरे धीरे उसकी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छुड़ा के। आप लोग रिसर्च करो सबसे कम हार्ट अटैक्स कहाँ होते हैं। सबसे कम हार्ट अटैक्स होते हैं फ्रांस में। फ्रांस का मेन फूड क्या है? बटर एंड चीज़, फुल फैट चीज़। वहाँ की लड़कियों की स्किन बहुत अच्छी होती है, सारा दिन फुल फैट डेयरी बटर का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दे देते हैं। अरे डायरेक्टली आपके ब्रेन पे अफेक्ट पड़ता है, वो इंसान खो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली वो आपकी मेमोरी को अफेक्ट कर रहे हैं। आपके बहुत सारे हार्मोन्स इंक्लूडिंग योर सेक्स हार्मोन्स आर मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। खून को पतला रखने के लिए हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये वीडियो किया है। एक एक्सरसाइज है अंडर 2 मिनट्स, जिससे आपके शरीर में जान आएगी और आपका हार्ट स्ट्रांग होगा। उस वीडियो के अंदर मैं यही बताती हूँ कि कैसे आपके शरीर में 2 हार्ट्स हैं और आपको उन दोनों हार्ट का ध्यान रखना है, तभी आपका जो मेन हार्ट है वो स्ट्रांग होगा। वो वीडियो जरूर देखना। आज से 40 साल पहले अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल 250 होता था ना, उसको मेडिसिन पे नहीं डाला जाता था। आजकल 190 टच होता है, रेफरेंस रेट ज्यादा दिखाती है और डॉक्टर उसको कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकिंग मेडिसिन पे डाल देता है। इसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कैसे छोड़नी है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन कैसे छोड़नी है, छोड़नी तो आपको पड़ेगी, नहीं तो ब्रेन नहीं काम करेगा। तो आप मेरी वेबसाइट पे कॉल कर सकते हो 8699086991। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। 3-4 महीने लगेंगे आपको और आप वापस आ जाओगे। हो सकता है मेरा ये वीडियो कोई ऐसा इंसान देखे जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे है, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगी स्टेप लेने के लिए। अगर आप किसी को जानते हो, आपके पापा है, मम्मी है, उनके साथ बैठो, उनको हेल्प करो और इन मेडिसिन से छुटकारा दिलाओ। 40 इयर्स तक फ्लैमिंगो स्टडी हुई, इंटरनेट पे पढ़ लेना फ्लैमिंगो स्टडीज। वो लोग बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट ग्रुप्स को लेते हैं, कुछ लोग की तो डेथ भी हो चुकी है उनके बीच में, क्योंकि 40 साल लंबी स्टडी है। अभी तक कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ है कि हमें सच में कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन पे इतनी जल्दी इंसान को डाल देना चाहिए। जब तक मेडिकल स्ट्रीम में एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, क्यों हमने जान गंवानी है अपनी। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अपनी रिसर्च खुद करो, आपको पता चल जाएगा मैं सही कह रही हूँ या गलत। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आई लव यू ऑल, बाय बाय।
है।